हाय एवरीवन, क्या कुछ साल पहले आपने सोचा था कि ऐसे फोर व्हीलर्स या टू व्हीलर्स आएंगे जिनको पेट्रोल या फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी। आज अगर हम देखें तो सब यही बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्या आपको पता है कि पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल कब आया था? 1835 में एक ब्रिटिश इन्वेंटर ने एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्प्ले किया था। अगर इंडिया की बात करें तो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम था लवबर्ड, जिसे एडी करंट कंट्रोल्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था। उसके बाद 1996 में इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लॉन्च हुआ था, जो स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया था। फिर 2000 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस डेवलप की थी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल ने, और उसके बाद 2001 में रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी यानी कि RECC ने इंडिया की पहली सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, जो रेवा नाम से जानी जाती थी। इस कंपनी को बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया था। आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसी ईवी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका प्राइस 500 रुपीज से कम है। इस वीडियो में हम ईवी इंडस्ट्री को समझेंगे, उनके चैलेंजेस देखेंगे और इन सभी स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में और उनकी की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिस्क या वीकनेस भी कवर करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम एक टेबल के थ्रू इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल मेट्रिक्स भी देखेंगे। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली वीक ना हो, इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% से ज्यादा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस्ट्री के एनालिसिस से। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री अभी इंडिया में बहुत स्टार्टिंग फेज में है, पर गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत क्यों है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑपरेट करने में कम कॉस्ट लगता है, उनको मेंटेनेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं क्योंकि वो फ्यूल के बिना चलते हैं। इंडिया ने 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 लॉन्च किया था, जिसका मेन एम है नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, व्हीकल पोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एड्रेस करना। इंडियन गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि 2030 तक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। 2021 में इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट वैल्यू थी 1434.04 बिलियन USD, जो कि 15,397.19 बिलियन USD तक रीच कर सकती है बाय 2027 एट अ CAGR ऑफ 47.09%। अभी तो फिलहाल EV सेल्स सिर्फ 1.3% ऑफ टोटल व्हीकल सेल्स हैं, बट ये सिनेरियो जल्द ही चेंज हो सकता है। इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अभी 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में और शायद 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी बाय 2030। अब देखते हैं इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज है चार्जिंग फैसिलिटीज। अभी फिलहाल इंडिया के पास बहुत कम चार्जिंग स्टेशंस हैं। इंडिया को शायद 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ सकती है बाय 2026। दूसरा बड़ा चैलेंज है कॉस्ट। ईवीज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है और बैटरी का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। और तीसरा बड़ा चैलेंज है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉर्मल व्हीकल से ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए शायद जनरल पब्लिक उसे खरीदना नहीं चाहे। अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के 5 ईवी स्टॉक्स पर जो कि 500 रुपीज से कम पर ट्रेड कर रहे हैं। लिस्ट में पहला स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी रिफाइनिंग, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल्स की मार्केटिंग में है। ये एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है। कंपनी का मार्केट प्राइस 29 अप्रैल 2022 को 126 रुपीज था। कंपनी ने अभी तक 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए हैं और आगे 10,000 फ्यूल स्टेशन सेटअप करना चाहती है अगले 3 सालों में। और कंपनी ने टाटा पावर, REIL, PGCIL, NTPC, फोर्टम, Hyundai, टेक महिंद्रा, भेल, ओला के साथ टाई अप किया है ईवी चार्जर्स लगाने के लिए। यही नहीं, कंपनी ने सन मोबिलिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर ग्रीन एनर्जी एंड बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस। कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है एक इजराइल कंपनी के साथ
फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उसका सेटअप हो गया है। कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपटीशन। बहुत सारी ऑयल कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री में घुस चुकी हैं और जिस वजह से वो अपना मार्केट शेयर लूज कर सकती है। इतना ही नहीं, क्योंकि ईवी में बहुत पैसा लगता है, कंपनी को एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो कि है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। कंपनी का मार्केट प्राइस 29 अप्रैल 2022 को 227.75 रुपीस था। कंपनी ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है पूरी कंट्री में। कंपनी अपने चार्जिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, ई रिक्शाज, ऑटोज, ई कार्स और बसेस को। अभी रिसेंटली कंपनी ने शिलोंग में 11 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाने की बात की है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पा रही है। उसके अलावा कंपनी की ग्रोइंग इनकम, उनका स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स, अच्छे फाइनेंशियल्स और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन उनकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा कंपनी ने 21 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स टैरिफ बेस्ड कंपेटिटिव बिडिंग यानी कि TBCB के थ्रू सिक्योर कर लिया है, जिसमें से 9 प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो गए हैं और बाकी सितंबर 2022 तक हो जाएंगे। कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है कि उनका ज्यादातर रेवेन्यू स्टेट पावर यूटिलिटीज से आता है और वो पेमेंट काफी डिले करते हैं या पेमेंट पे डिफॉल्ट कर जाते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है। थर्ड कंपनी है NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि NTPC का मेन काम है पावर जनरेशन और स्टेट पावर यूटिलिटीज को बल्क पावर प्रोवाइड करना। उसके अलावा कंपनी कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सुपरविजन, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और कोल माइनिंग में भी इन्वॉल्व है। कंपनी का मार्केट प्राइस 29 अप्रैल 2022 को 156.2 रुपीस था। NTPC ने अभी तक 142 EV चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए हैं और उनकी सब्सिडरी NTPC विद्युत व्यापार निगम यानी कि NVVN को 204 EV चार्जिंग स्टेशंस 8 सिटीज में लगाने का ऑर्डर है। यही नहीं, इंडिया के पावर जनरेशन सेक्टर में NTPC की एक डोमिनेंट पोजीशन है। इंडिया में ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से कंपनी का अकाउंट करीब 17% है और पावर जनरेशन में 20% का। उसके अलावा कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है EV चार्जर्स लगाने के लिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरह इसकी भी यही वीकनेस है कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल है और स्टेट पावर यूटिलिटीज से कंप्लीट पेमेंट आने की या पेमेंट लेट से आने का रिस्क इसके साथ बना रहता है। उसके अलावा कोल अवेलेबिलिटी में शॉर्टेज और कंपनी की मेन सप्लायर CIL कोल इंडिया लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट्स टर्म में अनसर्टेनिटी होने की वजह से NTPC को अपनी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस मेंटेन करने में चैलेंज हो सकता है। हमारी लिस्ट में फोर्थ कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्टोरेज बैटरी के बिजनेस में है। कंपनी अलग अलग तरीके की एसिड स्टोरेज बैटरीज डिजाइन करती है, उन्हें मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है। कंपनी पहले लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में भी थी, पर कुछ समय पहले HDFC लाइफ ने उसे एक्वायर कर लिया। कंपनी का मार्केट प्राइस 29 अप्रैल 2022 को 153.2 रुपीस था। कंपनी ईवीज के लिए लिथियम आयन बैटरीज बनाती है। कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया है स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी लेक्लांच के साथ लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा कंपनी ने हमेशा नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया है और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रांसफॉर्म किया है ताकि वो अपने कस्टमर्स को लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन। अमारा राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज दोनों इस इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, लेकिन अमारा राजा बैटरीज ने पहले ही एक फॉरेन पार्टनर जॉनसन कंट्रोल्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिस वजह से उसे कंपनी का बहुत टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिला है। यही नहीं, अमारा राजा बैटरीज के फाइनेंशियल्स एक्साइड इंडस्ट्रीज से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज कर सकती है। हमारी लिस्ट में लास्ट कंपनी है मदर्स एंड सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। मदर्स एंड सुमी सिस्टम्स लिमिटेड का मेन बिजनेस है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना, उन्हें सप्लाई करना। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेस कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी है। कंपनी का मार्केट प्राइस 29 अप्रैल 2022 को 137.6 रुपीस था। कंपनी के लिए एक की सेगमेंट है ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेस। वायरिंग या केबल हार्नेस वायर्स केबल्स का ग्रुप होता है जो सिग्नल्स और इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट करने में काम आता है।
ईवीज में एक्सटेंसिव वायरिंग कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है और मदरसन सुमी सिस्टम्स अभी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में जो वायरिंग हार्नेस प्रोवाइड करती है। इसलिए आगे जाके ये सेगमेंट उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कंपनी की एक पोटेंशियल रिस्क ये है कि वो ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड की साइक्लिकलिटी से एक्सपोज्ड है। कंपनी के लिए एक और रिस्क ये है कि वो बहुत अग्रेसिव एक्विजिशंस करती आई है। उनका डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को अक्वायर करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर इनमें से कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। चलिए अब इन पांचों स्टॉक्स के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि पीई रेशियो के रूप में एक वैल्यूएशन रेशियो इंक्लूड किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो के रूप में हमने एक सॉल्वेंसी रेशियो इंक्लूड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई के रूप में हमने एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने इन सभी कंपनीज की 5 ईयर सेल्स ग्रोथ भी इंक्लूड की है ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि इन कंपनीज का बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। फिर हमने इन सभी कंपनीज के 1 ईयर रिटर्न्स भी शो किए हैं ताकि हमारे व्यूअर्स इन कंपनीज का रीसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस भी देख पाएं। और फाइनली हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज को भी इंक्लूड किया है सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 200 DMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये थी वो 5 ईवी कंपनीज जिनका प्राइस 500 से कम है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.